महात्मा, बस अभी अभी युद्ध में यश पाकर आनंदित होकर उत्सव मना रहा था और आपके आगमन से ये उत्सव बढ़ गया। महाराज, जो आपकी खुशी दुगनी है तो मेरी बातें सुनने के पश्चात वो तिगुनी हो जाएगी। मुनींद्र, पिछले कुछ दिनों से भय और आतंक बस यही हमारे मन में है। आज अगर आप आनंद के बारे में कहने आए हैं तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। महारानी, सीता के स्वरूप में संसार का सारा सौभाग्य आप ही के घर में है, तो आपके सौभाग्य में क्या कमी है। सीता, उर्मिला, उस दिन जब मैं तुम्हें मोतियों का हार देकर गया था, उस उम्र में जो एकता और प्रेम और सहयोग करने का जो गुण दिखाया था, अभी बड़े होने के पश्चात भी उस गुण को आगे बढ़ाना चाहिए ना। मुनींद्र, आप देखिए, इन बहनों का आपस का जो प्यार है वो इतना बढ़ गया है कि विवाह के पश्चात इन सबको अलग होना होगा, इस बात को ध्यान में ही नहीं रख रही हैं। कहती हैं हम साथ में रहने वाली हैं। ऐसा क्यों नहीं होगा महारानी? अच्छी भावनाओं के लिए भगवान भी साथ देता है। जब इन बहनों की आपस की एकता देखता हूँ, इनका आपस का प्रेम देखता हूँ, तो लगता है ये सब एक ही कुल के, एक ही घर के दिए को प्रज्वलित करेंगे। ऐसा ही एक महान कार्य, मंगल कार्य बहुत जल्द होने वाला है। महात्मा, कितने आनंदमय समाचार दिए हैं आपने हमें। आपके आशीर्वाद से यदि ये सब संभव हो गया तो हम सबसे सौभाग्यशाली रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। जब सद्गुण और संस्कारी परिवारों का मिलन होता है, वहाँ जो कुछ होगा वो कल्याण ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। वहाँ देखिए, महर्षि विश्वामित्र का आगमन हो रहा है। शीघ्र ही नगर के अधिकारी को बुलाइए। राम, लक्ष्मण, हम मिथिला नगरी में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस नगर में प्रवेश के पश्चात यहाँ का अनुभव तुम्हारे जीवन का आनंद का कारण बने, ऐसी इच्छा करता हूँ। हम धन्य हुए गुरुदेव। चलो। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को इस मिथिला नगरी की अनंत वंदनाएं। शुभमस्तु। महामहिम, आपके अनिरीक्षित आगमन से हम सभी को संतोष मिला है। आपका स्वागत है। और वैसे ही आपके साथ आगमन हुए राजकुमारों के भांति दिखने वाले इनका भी स्वागत करता हूँ। यह दोनों राजकुमार हैं। नगर अधिकारी, राजा जनक द्वारा आयोजित यज्ञ के पक्ष में हमें ले चलो। हम पहले यज्ञ स्थल का दर्शन करने के इच्छुक हैं। अवश्य मुनींद्र, ऐसा ही होगा। आपको पहले यज्ञशाला ही ले जाऊंगा। राजकुमार जी, प्रवेश करें। मंथरा, मंथरा, क्या है महारानी? मंथरा,
महाराज अपने पूरे परिवार के साथ समारोह का आयोजन करना चाहते थे ना? उसका कारण मुझे ज्ञात हो गया है और उसे सुनने के पश्चात अयोध्या में पहले कभी न आयोजित किया गया उत्सव आयोजित करने की मेरी भी इच्छा हुई है। तुम्हें भी बताती हूँ, आओ। नहीं महारानी, नहीं। वो कारण क्या है ये मैं सखी कलावती से पहले ही जान चुकी हूँ। अच्छा, सुनकर प्रसन्नता हुई। इस उल्लास से भरे विषय को तुमने मुझसे पहले ही ज्ञात कर लिया, अच्छी बात है। इसे ज्ञात कर मुझे कोई संतोष नहीं हुआ। ऐसा क्यों मंथरा? राम का स्वयंवर में विजयी होना तुम्हारे लिए संतोष का विषय नहीं है? महारानी, मैं हमेशा आपके पुत्र भरत के भले के बारे में ही चिंता करती रहती हूँ। राम का स्वयंवर में विजयी प्राप्त करना और मेरे पुत्र भरत के भले की चिंता करना, इनमें क्या संबंध है? संबंध है महारानी। स्वयंवर में विजयी होने पर राम का विवाह पहले हो जाएगा। ऐसे ही अगर सारे पट्टे राम को ही पहले मिलते गए तो आपका पुत्र भरत कोई भी प्रमुखता न प्राप्त कर पीछे रह जाएगा। ऐसा होता रहा तो भरत से सिंहासन भी दूर हो जाएगा महारानी।